हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोजेनी के बारे में, जो कि वायरल रेप्लिकेशन का एक टाइप है, यानी एक तरीका है वायरल का रेप्लिकेशन का। इससे पहले हम लोग लाइटिक साइकिल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और समझते हैं कि लाइसोजेनी क्या होता है। बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेट फेजेस होते हैं, यानी उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो लाइटिक साइकिल से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर वो लाइसोजेनी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं जिनके पास दो तरीके होते हैं, या तो लाइटिक में जाते हैं या लाइसोजेनी में जाते हैं। ऐसे फेजेस को हम टेम्परेट फेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि या तो वो विरुलेंट फेज की तरह लाइटिक साइकिल में जा सकते हैं। जो फेजेस लाइटिक साइकिल फॉलो करते हैं उनको हम विरुलेंट फेज कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइटिक में भी जा सकते हैं और लाइसोजेनी में भी जा सकते हैं, तो उनको हम टेम्परेट कहते हैं। तो अब अगर वो लाइटिक में जाएंगे तो ठीक है, अगर वो लाइटिक में नहीं जाएंगे तो जिसमें वो जाते हैं, जो हम कह सकते हैं मेथड है, वो लाइसोजेनी है, जहाँ पर कि जो टेम्परेट फेज होता है और होस्ट होता है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। किस तरीके की रिलेशनशिप होती है वो चीज़ हम देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा वायरस होता है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यानी जो हमारा फेज होता है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होस्ट को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि लाइटिक साइकिल में होता था। यानी सबसे पहले जाकर वहाँ पे लैंड करता है, उसके बाद वहाँ पर अटैच करता है, अटैच करने के बाद पेनिट्रेशन करता है, और पेनिट्रेशन करने के बाद अपने डीएनए को या जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करता है, अंदर डाल देता है, यानी इंजेक्ट कर देता है। तो अपने डीएनए को अंदर इंजेक्ट कर देता है, और इंजेक्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई तक तो सेम रहेगा, पर जब पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है तो लाइसोजेनी में जो फेज पार्टिकल्स होते हैं, यानी वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। यानी वायरस बैक्टीरिया को लाइस करके बाहर नहीं आता है, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर ही रहता है। और जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो डिवीजन में भी उसके साथ ही वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता रहता है। ठीक है, तो लाइसोजेनी और लाइटिक में फ़र्क कितना होता है कि लाइटिक में बैक्टीरिया को लाइस करके जो फाजेस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जबकि जो लाइसोजेनी होती है उसमें फेजेस बाहर नहीं आते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर ही रहते हैं, और अंदर रहकर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैक्टीरिया की ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनी। तो अब ये जो हमारा वायरस होता है ये जिस फॉर्म में होस्ट के अंदर रहता है उस वायरस की फॉर्म को तो हम प्रोफेज कहते हैं, और जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होता है उसको हम लाइसोजेन या फिर लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोफेज किसको कहते हैं, वायरस की वो फॉर्म जो कि होस्ट के अंदर रहती है लाइसोजेनी में, उसको हम प्रोफेज कहते हैं, और बैक्टीरिया को, ऐसे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को हम लाइसोजेन या फिर लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब हम अगर अगली प्रोसेस पे चलें कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लैम्डा फेज का। लैम्डा जो है एक बैक्टीरियोफेज है जिसका डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ही समझ लेते हैं कि लैम्डा फेज किस तरीके से होता है। तो लैम्डा फेज बिल्कुल एक नॉर्मल फेज की तरह होता है, जैसे कि हमने लाइटिक में पढ़ा था उसी तरीके से होता है। ये इसमें क्या होता है कि इसकी इकोसाहेड्रल कैप्सिड होती है, इसके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसमें नेक होती है, इसकी टेल होती है, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बस इसमें टेल फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फेज होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। इकोसाहेड्रल कैप्सिड होती है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, और साथ साथ में नेक भी होता है और टेल भी होती है, बस टेल फाइबर्स नहीं होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम समझेंगे ये लैम्डा फेज की हेल्प से समझेंगे। जो हमने पहले पढ़ा था लाइटिक साइकिल, तो हमने T1 यानी T4 बैक्टीरियोफेज की हेल्प से उसको समझा था। तो अब यहाँ पे हम किसकी हेल्प से समझ रहे हैं इसको, लैम्डा फेज की हेल्प से हम इसको समझ रहे हैं। तो लैम्डा फेज क्या होता है, सबसे पहले जो उसका होस्ट है वो होता है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के बारे में हमने लाइटिक में पढ़ा था कि जो T4 फेज होता है उसका होस्ट भी ई कोलाई होता है। तो यहाँ पर लैम्डा फेज का भी जो होस्ट होता है वो ई कोलाई ही होता है। तो सबसे पहले ये ई कोलाई के पास आता है, वहाँ पर लैंड कर जाता है उसके सरफेस पर। लैंड करने के बाद क्या करता है, ये लैंड करने के बाद ये अटैच हो जाता है बिल्कुल एक नॉर्मल फेज की तरह। तो पहला जो इसका होता है वो होता है हमारा अटैचमेंट। तो चलिए हम सीधा इसकी साइकिल पर ही चल के समझते हैं इसको थोड़ा सा।
तो नॉर्मली होता है जैसे कि एक जो नॉर्मल फेज होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है और आने के बाद लैंड करता है यहाँ पे, ठीक है, लैंड करके अटैच करता है, अटैच करने के बाद पेनिट्रेशन करके अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देता है, सेल के अंदर डाल देता है, ठीक है, सेल के अंदर डाल देता है और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। तो वो आगे की प्रोसेस हम समझते हैं कि उसमें होता क्या है फिर आगे, ठीक है। तो इतना तो नॉर्मल होता है बिल्कुल कि अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है और जो हमारा डीएनए है वो इंजेक्ट होता है, यानी जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट होता है, इतना तो बिल्कुल सेम रहता है। बाकी आगे की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब होता क्या है लैम्डा फेज के साथ कि लैम्डा फेज जैसे ही अपने डीएनए को होस्ट के अंदर यानी ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट करता है तो जो इसका लीनियर जिनोम होता है वो सर्कुलराइज्ड हो जाता है, यानी वो सर्कुलर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, क्योंकि जो इसका डीएनए होता है इसमें कोहेसिव एंड्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं चिपचिपे एंड्स होते हैं जिनमें कि कुछ अनपेयर्ड बेस पेयर्स होते हैं। तो जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाता है और सर्कुलराइज्ड होता है तो सर्कुलर होने के टाइम पे ये जो कोहेसिव एंड्स होते हैं इनके जो बेस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर कर जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ पेयर कर जाते हैं और ये जो गैप इनके बीच में बचता है उसको सील करने का, चिपकाने का काम हमारा करता है होस्ट सेल का जो डीएनए लाइगेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने आते ही होस्ट सेल को अपने काम में लगा लिया, यानी इसने क्या किया, उसको पूरी तरीके से उसके सिस्टम को हाईजैक कर लिया कि अब जो होस्ट सेल का डीएनए लाइगेज है उसी का यूज़ करके ये अपने कोहेसिव एंड्स को क्या करेगा, लाइगेट करेगा। तो क्या होगा, जो इसका लीनियर डीएनए है, लीनियर जिनोम है फेज का, वो जैसे ही होस्ट के अंदर आएगा यानी बैक्टीरिया के अंदर आएगा वो लीनियर से सर्कुलर बन जाएगा क्योंकि उसके कोहेसिव एंड एक दूसरे से पेयर कर जाएंगे और होस्ट का जो डीएनए लाइगेज है वो क्या होगा, इसको अटैच कर देगा, आपस में चिपका देगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे अंदर आ गया, अभी तक ये नहीं पता है कि लैम्डा फेज जो है वो लाइटिक साइकिल को फॉलो करेगा या लाइसोजेनी को फॉलो करेगा, अभी तक भी नहीं पता है। तो जैसे ही होस्ट के अंदर आता है और सर्कुलाइज होता है उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं या जो भी इसका मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म से डिसाइड होता है कि ये जो फेज है अब ये लाइटिक साइकिल में जाएगा या लाइसोजेनी में। अब कैसे डिसाइड होता है, इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, प्रोटीन्स हैं, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा प्रोसीड करता है आगे। तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा। तो जब डिसाइड करना होता है तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, यानी जो होस्ट के अंदर ही कुछ प्रोटीन्स बनती हैं और फिर उन प्रोटीन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि लाइटिक साइकिल होगी या लाइसोजेनी होगी। जब एक बार डिसाइड हो जाता है कि लाइसोजेनी होगी तो फिर क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। तो जैसे ही डिसाइड हो जाता है कि लाइसोजेनी होगी तो फिर ये जो जिनोम होता है हमारे वायरस का यानी लैम्डा का जो जिनोम होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के साथ में, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी जो होस्ट का क्रोमोसोम है उसके साथ ये जो लैम्डा फेज का जिनोम है ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इनको जोड़ने का काम करेंगे एंजाइम इंटीग्रेज। जो एंजाइम इंटीग्रेज होता है वो कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, ठीक है, इस ज्वाइनिंग को कैटलाइज करेगा एंजाइम इंटीग्रेज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए फेज का जिनोम है, ये सर्कुलर है, ये बैक्टीरियल जिनोम है, ये भी सर्कुलर है। तो फेज के जिनोम पर एक एट-पी साइट होती है, ठीक है, जो ATP यानी एट-पी साइट होती है वो फेज के जिनोम पे होती है और उसी से होमोलोगस साइट एक होती है बैक्टीरियल जिनोम पर एट-बी। तो एट-पी जो होती है वो फाज के जिनोम पे होती है और जो एट-बी होती है वो बैक्टीरिया के जिनोम पे होती है। तो ये होमोलोगस साइट होती है। इन्हीं होमोलोगस साइट होने की वजह से जो ये फेज का जिनोम होता है ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के जिनोम के साथ में, ठीक है। तो बैक्टीरियल जिनोम ये है और इसके बीच में एक हम कह सकते हैं लीनियर स्ट्रैंड की तरह ये अटैच हो जाता है फेज का जिनोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, फेज जिनोम अटैच हो जाएगा बैक्टीरियल जिनोम के बीच में। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होगा कि होमोलोगस साइट होंगी जो कि फेज जिनोम पे होंगी और बैक्टीरिया पे भी होंगी, ये आपस में क्या करेंगे, पेयर कर जाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो सर्कुलर लैम्डा जिनोम है ये एक लीनियर स्ट्रेच की तरह यानी लीनियर डीएनए की तरह ये होस्ट में अटैच हो जाएगा, जैसे कि हमने दिखाया इसमें, ठीक है। अब इतना हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो इंटीग्रेट हो गया है अब हमारे फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ,
ये इसी के साथ रेप्लिकेट करता रहेगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता रहेगा। यानी अब ये अपने कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं बनाएगा, जैसे कि हमने लाइटिक साइकिल में देखा था कि पहले अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने हेड बनाता है अपना और चीज़ें बनाता है, टेल फाइबर्स बनाता है। ऐसा नहीं होगा इसमें, सिर्फ ये इंटीग्रेट रहेगा बैक्टीरिया के साथ में और मल्टीप्लाई करता रहेगा, और जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया के डिवीजन के साथ ये नेक्स्ट जनरेशन्स में भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसी चीज़ को हम लाइसोजेनी कहते हैं क्योंकि ये होस्ट में रहता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता रहता है। होस्ट को लाइस करके ये बाहर नहीं आता है जिस तरीके से लाइटिक साइकिल में होता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से इनडेफिनेटली जब तक भी इसको सुटेबल कंडीशन लगती है तब तक ये अपने जिनोम को बैक्टीरिया के जिनोम में ही इंटीग्रेट करके रखता है और इसी तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन रेप्लिकेट होता रहता है और ट्रांसफ़र होता रहता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं कि जब जो हमारा फेज है वो स्विच कर जाता है फ्रॉम लाइसोजेनी टू लाइटिक साइकिल। ठीक है, तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया लाइस हो जाता है और वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोजेनी से लाइटिक में ट्रांसफ़र होता है। और होता कैसे है, कुछ ऐसे फैक्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे होस्ट में, जिससे कि क्या होगा कि ये स्विच हो जाता है, यानी इंडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ही जो फेज है उसके हेड और जो भी और चीज़ें हैं जैसे कि टेल है या नेक फाइबर है वो सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बनने के बाद असेंबली हो जाती है उनकी, और असेंबली जैसे ही होती है तो उसके बाद जो होस्ट सेल होता है वो लाइस हो जाता है और ये फाजेस जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइसोजेनी से लाइटिक में ये स्विच हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, होस्ट होते हैं, अगर ये इन्फेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कि इनके अंदर कोई वायरस आ जाता है और वो लाइसोजेनी परफॉर्म कर रहा है, तो फिर बैक्टीरिया के साथ क्या होता है उस दौरान। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइटिक साइकिल में तो क्या होता है, बैक्टीरिया को लाइस कर दिया जाता है ना। लाइटिक साइकिल में हमें ये चीज़ पता है कि बैक्टीरिया को लाइस करके जो फेजेस होते हैं वो ऐसे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी फेजेस होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो इसमें तो जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। अब सवाल उठता है कि लाइसोजेनी में क्या होता है, यहाँ पे तो लाइस करके बाहर नहीं निकल रहा है वायरस, तो बैक्टीरिया के साथ क्या होगा। तो एक्चुअली में जब हम बाहर से देखते हैं तो बैक्टीरिया बिल्कुल नॉर्मल लगता है हमें, क्योंकि बैक्टीरिया नॉर्मल जो है रिप्रोड्यूस करता है, अपने सेल्स के नंबर को बढ़ाता है। कोई दिक्कत बाहर से हमें नहीं लगती है बैक्टीरिया को देखने में, पर फिर भी कुछ इंटरनल चेंजेस बैक्टीरिया के अंदर हो जाते हैं अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है हमारे टेम्परेट फेज से। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये जो हमारा फेज होता है ये कुछ चेंजेस कर देता है हमारे जो बैक्टीरिया है उसके मेम्ब्रेन पर। ठीक है, कुछ चेंजेस कर देता है जिन चेंजेस की वजह से इनको री इन्फेक्शन नहीं हो पाता सेम फेज से। तो अगर हम लैम्डा फेज की बात करें तो लैम्डा फेज जब ई कोलाई को इन्फेक्ट कर देगा, फिर वो ई कोलाई दोबारा से किसी और लैम्डा फेज से इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी सुपर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। अगर एक बार उसके अंदर कोई लाइसोजेनिक वे में रह रहा है, यानी लाइसोजेनी उसके अंदर चल रही है, तो दूसरा सेम कैटेगरी का जो फेज है वो उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, यानी सुपर इन्फेक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल आपको दिख जाएगी इसमें। तो यहाँ पर ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये तो लाइटिक साइकिल है नॉर्मली। ठीक है, ये वाली जो है ये लाइसोजेनी है। तो यहाँ इस वाले स्टेप से लाइसोजेनी और लाइटिक का डिसाइड होता है कि एक बार आ जाता है डीएनए अंदर और उसके बाद फिर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कि कौन सी साइकिल होगी, लाइटिक है लाइसोजेनिक होगी। लाइटिक होगी तो इस तरीके से ये फेजेस बन जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारी लाइसोजेनी होगी तो क्या होगा, ये जो हमारा लैम्डा फेज का डीएनए है और ये जो हमारा बैक्टीरिया डीएनए है क्या होगा, ये आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर जाएंगे तो जो वायरस का पार्ट है उसको हम प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा, ये इंटीग्रेट कर जाएंगे और इंटीग्रेट करके ये मल्टीप्लाई करता रहेगा बैक्टीरिया की जीनोम के साथ ही, और फिर जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डिवीजन में भी ये उसकी अगली जनरेशन्स में भी चला जाएगा और इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसी तरीके से होता रहेगा। और फिर अगर इसको क्या करना है, स्विच करना है, तो फिर ये क्या करेगा, इंडक्शन प्रोसेस होगी इसमें कि अगर लाइसोजेनी में ये बहुत दिन तक रह लिया, अब इसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए इंडक्शन प्रोसेस होगी। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को बैक्टीरिया के डीएनए से अलग करेगा। अलग करने के बाद ये क्या करेगा, लाइसोजेनी में चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये हमारा। तो इससे आप समझ सकते हैं ये बहुत ही अच्छी फिगर है जिसमें हम लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को हम साइड बाय साइड समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम होता है बच्चों। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
लाइसोजेनी की क्यों जाती है। एक रीज़न ये हो सकता है कि लाइसोजेनी हम क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जब वो लाइस करके बाहर आ सकते हैं, अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, तो वो लाइसोजेनी क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि कई बार अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर सेफली पड़ा रहता है, डोरमेंट पड़ा रहता है। क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होता है डोरमेंट हो जाता है। कई बार जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बैक्टीरिया डोरमेंसी में चले जाते हैं, वो अपना जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है सब कुछ कम कर लेते हैं, तो वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अगर वो बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कि फाज से ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा, अगर वो डोरमेंसी में चला जाएगा तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज है वो भी डोरमेंसी में चला जाएगा और वो वहाँ पे सालों साल रह सकता है डोरमेंसी में। तो ये फ़ायदा होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है या होस्ट की अगर कमी है, कई बार ऐसा होता है कि होस्ट की कमी हो जाती है, तो ऐसे में भी जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजेनी में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ रीजंस होते हैं कि लाइसोजेनी क्यों होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने पढ़ा लाइसोजेनी साइकिल के बारे में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।